बने हुए हैं। मैं इस समय कुछ विषय को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ और मेरा आज का जो विषय है वो है कि परमेश्वर हमको दुगने आशीष से भरने वाला है और उसकी प्रतीक्षा हमें तहे दिल से करना है। जब हम लोग हमारी आशा को परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती रहती है। एक स्टोरी मैं आप लोगों के सामने इस समय बताना चाहूँगा और ये स्टोरी नहीं लेकिन एक हकीकत है। एक बात मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ और वो ये बात ये है कि यदि हमारे परिवार का कोई जन गंभीर रूप से बीमार होता है उस समय हम उसे क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसे क्या करता है, दवा देता है, उपचार करता है और आश्वस्त करता है, दवा देकर आश्वस्त करता है कि मरीज 2 या 3 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे समय में वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखकर, आशा रखकर वो आगे चला जाता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, दवा लेने के बाद क्या वो पेशेंट, वो मरीज तुरंत ठीक होता है क्या? नहीं मेरे प्रियो, अभी भी उससे वो तकलीफें हैं जिस तकलीफों से वो गुजर रहा है, अभी भी कुछ तकलीफ वैसी है और कुछ थोड़ी देर समय तक वो उन बातों को महसूस करते रहता है। वो थोड़ा महसूस करता है परंतु पीड़ा और दुख अभी भी है मेरे प्रियो। और आपके अंदर एक आशा ने जन्म लिया, आपका मरीज ठीक हो सकता है या ठीक हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, ये भरोसा रखकर हम उन टैबलेट को, उन दवाई को हम लोग लेते रहते हैं। लेकिन हमारा जो तकलीफ है, वो जो परेशानी है, वो कंटिन्यू वैसे चलती रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग मेरे प्रिय दवाई को लेते रहते हैं, कुछ दिनों के बाद हम लोग उस दवाई के असर से हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्या दवाई के असर से ही वो व्यक्ति ठीक होता है क्या? नहीं, दवाई तो है लेकिन साथ ही साथ भरोसा होता है उस डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर की बातों के ऊपर। क्योंकि शुरू में वो डॉक्टर जो दवाई हमको देता है मेरे प्रियो, वो दवाई भले शुरू में असर ना करे लेकिन धीरे 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 वो चीज़ें हमारे जीवन में असर करते हैं। वैसे ही आज मेरे प्रियो एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा और वो बात ये है कि परमेश्वर ने भी हमें आश्वस्त किया है, मत डर, भरोसा रख। और जब हम लोग परमेश्वर के बातों के ऊपर भरोसा करते हैं तो निश्चित परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा मेरे प्रिय हमारे ऊपर हो जाती है। आज इस समय में मेरे प्रिय एक बात मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर हमको हमारे भरोसे के माध्यम से दुगने आशीषों से भरना चाहता है। क्या आप वो आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं? क्या वो आशीषों से आप लबालब भर जाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, इन दिनों में भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने, पूरे राज्य के सरकार ने मेरे प्रियो एक बात बोली है, सभी जो इस कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन हो जाइएगा, कोरोना से बचना है, सुरक्षित रहना है तो लॉकडाउन हो जाइएगा मेरे प्रियो। ये जो लॉकडाउन है ना, हमें बहुत अच्छी चीज़ों को सिखाया। उसका विपरीत परिणाम अगर हम बाहर निकलते हैं तो विपरीत परिणाम हमको मिलता है, लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं बोलना चाहूँगा और बात ये है कि ये कुछ अच्छी बातें भी हमको सिखा रहा है और वो बात है परमेश्वर के ऊपर आशा रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। मेरे प्रिय, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मेरे साथ आप बाइबल में से निकालिएगा। हम लोग एक किताब को पढ़ने जा रहे हैं जो परमेश्वर का दास जकरिया नबी ने लिखा है। 9वां अध्याय, जकरिया की किताब, उसका 9वां अध्याय और 12वें वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे आशा रखने वाले बंदियों, गढ़ में लौट आओ। मैं आज ही घोषित करता हूँ कि मैं तुम्हें बदले में 2 गुना लौटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का ये दास मेरे प्रियो जकरिया नबी हमको सिखाता है, इस वचन के द्वारा हमको कहता है कि हे आशा रखने वाले बंदियों, तुम क्या करो, गढ़ में लौट आओ। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमको इतना समय
परमेश्वर ने दिया है। पहले जब हम लोग अपने कार्य में इतने व्यस्त होते थे, समझ में नहीं आता था कि परमेश्वर को कैसे समय देंगे, समझ में नहीं आता था कि हम अपने परिवार को कैसे समय देंगे, समझ में नहीं आता कि हम दुआ कितनी बार करेंगे, प्रार्थना कितनी बार करेंगे, वचन करेंगे। लेकिन आज इस कोरोना के माध्यम से परमेश्वर ने हमें एक, मेरे प्रियो, भरोसा दिया है। ये जो भरोसा है ये तुम्हारे 2 गुने आशीषों को प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, 2 गुने आशीषों को प्राप्त करने का ये मौका परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है मेरे प्रियो। यदि हम लोग इस 2 गुने आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग अपने ही गढ़ में बैठे रहे, अपने ही गढ़ में, जिस गढ़ में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से जहाँ घुटने टेकता है, जहाँ परमेश्वर के नाम से वो अपने आप का समर्पण करता है, मेरे प्रियो, प्रभु कहता है मैं उसके जीवन में बड़ी आशीष और अनुग्रह प्रदान करता हूँ। मेरे प्रियो, इन दिनों में भले चर्च बंद है, भले मेरे प्रियो आराधनालय बंद है, लेकिन एक आराधनालय खुली है मेरे प्रियो, वो है हमारा शरीर रूपी मंदिर। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जो शरीर है परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर यहाँ हमारे हृदय में मेरे प्रियो निवास करता है, आपके हृदय में। और इसलिए प्रभु मंदिरों की अपेक्षा न करते हुए आपके शरीर रूपी मंदिर की वो अपेक्षा करके कहता है ठहरे रहो, प्रतीक्षा करो। मेरे प्रियो, ठहरे रहना, प्रतीक्षा करना बहुत ही आशीष का कारण होता है। क्या आप लोग इन 2 गुने आशीष को, जैसे ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें बदले में ठहरे, देखो ठहरे रहोगे तो 2 गुने आशीषों से प्राप्त करोगे। मेरे प्रियो, शायद हो सकता है इन दिनों में आप बहुत भागे होंगे, इन दिनों में बहुत आप लोग तकलीफ को उठाए होंगे, लेकिन जो 2 गुने आशीष परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, उस आशीष को शायद हम लोगों ने प्राप्त नहीं किए होंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे इन वचनों के द्वारा, इस कोरोना वायरस के द्वारा मेरे प्रियो सिखाना चाहता है कि मैं तुमको 2 गुने आशीष से भर दूंगा। मेरे प्रियो, सुंदर सी बात, अय्यूब हमारे लिए एक सुंदर सा उदाहरण है। मेरे प्रियो, अय्यूब के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ नहीं था उसके पास, सब कुछ उसके पास, लेकिन ऐसे हालात में भी शैतान ने जब उसकी परीक्षा की, मेरे प्रियो, हम देखते हैं पूरा तबाह हो गया, पूरा नाश वो हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, उसने अपना भरोसा, अपनी आशा जो परमेश्वर के ऊपर थी मेरे प्रियो, वो कभी नहीं छोड़ा था। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, कि जब अय्यूब मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ रहा था, उस तकलीफों से परेशान न होते हुए आगे आगे बढ़कर सिर्फ परमेश्वर की स्तुति 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 और स्तुति ही कर रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, हम लोग देखेंगे, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, यूब की किताब उसका 42 अध्याय और 12वें वचन में, कि यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को पहले से अधिक आशीषित किया। क्या किया? यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को पहले के दिनों से अधिक आशीषित किया। परमेश्वर आपको और मुझे मेरे प्रियो बहुत आशीषित करना चाहता है, लेकिन ये आशीष हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम लोग अपने घरों में, अपने गढ़ों में लौट आएंगे, घुटने टेकेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और दुआ और प्रार्थना के साथ प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे हृदय में आ, और मेरे हृदय में आकर अपने अनुग्रह से और अपने आशीषों से मुझको भर दे। मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुनहरा अवसर प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु कभी अपने बच्चों को मेरे प्रियो छोड़ता नहीं। हम लोगों को शायद लगता होगा कि अरे ये अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, अब इस कोरोना वायरस से हम लोग कैसे अपनी रक्षा करेंगे। मेरे प्रियो, बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उस परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको दुगने आशीषों के लिए चुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो योजना बनाता है, जो योजना आज आपके लिए और मेरे लिए बनाए मेरे प्रियो, वो बहुत ही अनुग्रहशाली और आशीषमय है मेरे प्रियो। एक स्टोरी मुझे याद आती है।
एक स्टोरी बहुत अच्छी वो मुझे प्रभावित करती है, और वो स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक पिताजी और एक बेटा एक रास्ते से होकर जा रहे थे, और जब वो रास्ते से होकर जा रहे थे तो देखा कि बेटा थक गया है। तो बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं आपके कंधे पे बैठना चाहता हूँ। और पिताजी ने बोला क्यों नहीं, और उसने अपने कंधों पर उसको बिठा दिया और कंधों से बिठा कर उसको लेके जा रहा था। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो बीच में एक पुलिया पड़ा और उस पुलिया का काम चालू था। जब उस पुलिया का काम चालू था तो बेटे का ध्यान उस पुलिया के नीचे जो कॉलम बने थे उस कॉलम के पट्टियों की तरफ चला गया। तो बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी रुको 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 रुको, हम लोग अभी इस समय इस पुलिया को पार नहीं कर सकते। पिताजी बोला क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि देखो पिताजी, उस पट्टिया वो जो कॉलम है वो कॉलम में पट्टियाँ लगी हुई, यदि हम लोग इस पुलिया से होकर जाएंगे और वहाँ देखो वो वर्कर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उस पट्टिया को निकाल रहे हैं। यदि हम लोग उस पुलिया से पार होकर जाएंगे और वो पट्टिया निकाली जाएगी, शायद ये पुलिया गिर जाएगा, आप और मैं मर सकते हैं। तो बेटा की इस बातों को सुनकर, बेटे की इस बात को सुनकर पिताजी उसे कहता है बेटा थोड़ा ध्यान से देख, वो लोग जो पट्टियाँ निकाल रहे हैं, पट्टियाँ निकालने के बाद उसके अंदर कंक्रीट की कुछ खंभे बने हुए हैं। पट्टियाँ तो निकल जाएगी लेकिन वो जो कंक्रीट का बना खंभा है वो उस पुलिया को मजबूत रखेगा, बनाए रखेगा, गिरने नहीं देगा। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग जब इस जीवन में जी रहे हैं मेरे प्रियो, हम लोग इस लॉकडाउन में जब अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि कैसे हम लोग बचाए जाएंगे, कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, क्या हम लोग ऐसे ही अपने दिनों को काटते रहेंगे, क्या हमारी जो सेवा प्रभु ने जिसकी हमें चुना है, क्या ये सेवा ऐसी की ऐसी रह जाएगी क्या परमेश्वर ने हमको छोड़ तो नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन के प्रॉब्लम को और हमारे सामने लाकर रख तो नहीं दिया कि जिसके वजह से हमारे और परेशान हो? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमको दुगने आशीषों से भरना चाहता है। वो दुगने आशीष से हमें प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वो जो पुलिया है वो नया बनकर रेडी हो गया है। अब उस पुलिया के ऊपर आवागमन शुरू करना है, लेकिन ये आवागमन तभी शुरू हो पाएगी मेरे प्रियो जब उस कॉलम के ऊपर जो पट्टिया है, लकड़ी की जो पट्टिया है वो हटाई जाएगी। इन दिनों में, इस लॉकडाउन में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की उन पट्टियों को निकाल देना चाहता है ताकि हम लोग उस कॉलम को देखें। हालेलुया। परमेश्वर का नजरिया देखो मित्रों, परमेश्वर हमको दुगनी आशीषों के लिए तैयार कर रहा है। वो आशीष से जिसके लिए हम लोग चुने गए हैं, वो आशीष से, वो अनुग्रह जिसके लिए मेरे प्रियो हमारी बुलाहट हुई है, आपकी मेरी, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते उन सभी की मेरे प्रियो आपका चुनाव नए और दुगने आशीषों के लिए हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल में से बहुत से उदाहरण यदि मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत से उदाहरण है। सब लोगों ने जितना सैक्रिफाइस नहीं किया मेरे प्रियो, जितना समय परमेश्वर को दिया, बाइबल बताती है उतने लोगों ने परमेश्वर के दुगने आशीषों को प्राप्त किया। ये समय है आप और मैं मेरे प्रियो परमेश्वर के दुगने आशीषों को प्राप्त करें, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना पड़ेगा और परमेश्वर से कहना, हाँ प्रभु, तूने मुझे चुना है कि मैं दुगने आशीषों को प्राप्त करूं। तूने मुझे चुना है खुदावंदा कि मैं उन बल को प्राप्त करूं जो शायद हो सकता है इन दिनों में मैं थकने के वजह से या दौड़ने के वजह से मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। लेकिन मेरी प्रिय बाइबल बताती है परमेश्वर आपको उकाब के समान उठाकर दुगने गति से आपको भरना चाहता है मेरे प्रियो। क्या वो आशीष से आप इस समय प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ प्राप्त करना चाहते हैं प्रियो, तो आपको घर में ही रुकना पड़ेगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता। मेरे प्रियो, ये समय है
हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को हम लोग पढ़े मेरे प्रियो। और यह तभी हो पाएगा जब इस लॉकडाउन का फ़ायदा हम उठाएंगे। नहीं तो बोलेंगे कि अरे लॉकडाउन है, क्या करना है, थोड़ा आराम कर लेते, थोड़ी सी दुआ, तो चंद शब्दों की दुआ करने नहीं प्रियो, चंद शब्दों की दुआ काफ़ी नहीं है, चंद शब्दों का बाइबल अध्ययन थोड़ा नहीं है प्रियो। इसका फ़ायदा उठाइएगा। जब लॉकडाउन खुल जाएगा मेरे प्रियो, ना आपके पास समय होगा ना किसी के पास समय, सब दौड़े चले जाएंगे, सब भागा 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 करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझे मेरे प्रियो एक सुंदर सा समय दिया है। हम अपने आप को दुगने आशीषों के लिए तैयार करें। जब लॉकडाउन खुल जाएगा मेरे प्रियो, तब हम लोग इस दुगने आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है मेरे प्रियो, इसको हम लेके जाएंगे, फील्ड में जाएंगे। और जब फील्ड में चले जाएंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, बहुत से चिन्ह चमत्कार मेरे प्रियो वहाँ पर होने लगेंगे। बहुत से लोग यीशु मसीह को जानने लगेंगे। क्यों? आपकी वजह से नहीं, आपके अंदर जो परमेश्वर ने दुगनी आशीष दी है, उस दुगने आशीष की वजह से मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है दुगनी आशीषों से। जकरया ने कहा, हे आशा थे लोगों, गौड़ में लौट आ जाओ। हम लोग अपने गढ़ में रहे, हम लोग अपने घर में रहे मेरे प्रियो। हमारा जो गढ़, दृढ़ गढ़ है मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, वही हमारा शरण स्थान है मेरे प्रियो। उसके पास हम लौट आए और लौट आकर घुटने टेक कर ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे प्रियो प्रार्थना में बिताया। मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में आपका जो समय है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है मेरे प्रियो। इन दिनों में आपका जो समय है मेरे प्रियो, वो खालीपन के साथ नहीं जा रहा है। मैं आशा करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ कि आप इन दिनों में मेरे प्रियो प्रार्थना और दुआओं में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये आपकी प्रार्थना, ये आपकी दुआएं मेरे प्रियो आप लोगों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस समय मेरे प्रियो इन बातों को बताते हुए कि जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने दुगनी आशीषों के लिए चुना मेरे प्रियो, जैसे मेरे प्रियो जकरिया हमको कह रहा है कि दुगने आशीषों के लिए तुम चुने गए हो मेरे प्रियो। जैसे मेरे प्रियो हम देखते हैं कि एलिशा ने एलिया के प्रभु माध्यम से दुगने आशीषों को प्राप्त किया मेरे प्रियो। परमेश्वर भी आपको दुगने आशीषों भरने जा रहा है। हम प्रियो सुंदर सा अवसर है मेरे प्रियो कि हम लोग इस दुगने आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं मेरे प्रियो। एक बात मैं आप लोगों के सामने बनना चाहूँगा, इस्राएलियों ने भी आशा रखी कि हमारा कोई तो भी हो आएगा और कोई तो भी आकर हमें छुटकारा प्रदान करेगा मेरे प्रियो। जितनी भी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में हुई थी, वो भविष्यवाणियाँ हम लोग देखते हैं पूरी हो गई। इस्राएलियों की आशा मेरे प्रियो पूरी हो गई। हमारी भी आशा मेरे प्रियो इस समय में पूरी होने जा रही है। परमेश्वर हमारे तरफ देखकर सिर्फ एक बात सोचता है, क्या तेरा भरोसा मेरे ऊपर है? क्या तू मेरे ऊपर पूरा भरोसा रख सकता है? देख, मैंने तेरे लिए बहुत से आशीषों का भंडार रखा है। मैंने तेरे लिए बहुत से दुगने अनुग्रह को तेरे सामने रखा है। लेकिन इसको प्राप्त करना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तुझे प्रभु के पास देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचनों को देना पड़ेगा मेरे प्रियो। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको मालूम है भजन संहिता 42 अध्याय और उसका पहला वचन यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद राजा कहता है, जो जैसे हिरनी जल के नदी के लिए हाँफती है, मेरा मन भी परमेश्वर के लिए हाँफता है मेरे प्रियो। हमारा मन जो है वो हमेशा परमेश्वर को लगा होना चाहिए। हमें जब भी अवसर मिलता है इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए कि हम लोग आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद राजा कहता है अपने वचन में कि जब मुझे किसी ने कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, तो दाऊद राजा कहता है कि मेरा मन आनंदित होने लगा, मेरा मन रोने लगा। मेरे प्रियो, आज भले चर्च बंद है, आराधनालय बंद है, लेकिन ये आराधनालय मेरे प्रियो आज भी खुला है। आपके हृदय में यीशु मसीह है मेरे प्रियो, और वो अपेक्षा करता है कि इस आराधनालय में हमेशा उसकी स्तुतियों
प्रशंसा हो। इस आराधनालय में मेरे प्रियो हमेशा उस परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि यहाँ पर होने वाली महिमा के माध्यम से परमेश्वर हमको दुगने आशीषों भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया मेरे प्रियो आपके ऊपर होने जा रही है। प्रियो आपके दुगने आशीषों को मेरे प्रियो फिर से आपके पास लौट आकर आपको भरने के लिए तैयार। शायद हो सकता है इन दिनों में वो आशीष से आप लोग बराबर शायद हो सकता है कि प्राप्त नहीं किए होंगे, या प्राप्त किए भी होंगे तो आप बराबर उसका इस्तेमाल कैसे करना वो जानते नहीं होंगे। लेकिन आज मेरे प्रियो एक बात में ये बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि परमेश्वर ये सब चीज़ें हमको सिखाने वाला है। मेरे बेटे और मेरी बेटी, देख जो आशीष मैंने तुझे दी है ना, वो आशीष से तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तुम लोगों की कभी आशा ना टूटे मेरे प्रियो। एक वचन हम फिर से देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय यदि हम लोग देखते हैं 7 वचन से लेकर तक हम लोग अगर 9-10 वचन तक देखते हैं, वहाँ पर एक बात को हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु का वचन क्या, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जो मांगते हैं उसको मिलता है, जो खटखटाते हैं उसके खोला जाता है, जो ढूंढते वो प्राप्त करते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर सा उदाहरण दिया है कि एक बेटा जब अपने बाप को रोटी मांगता है तो बाप उसे नहीं कहता है कि बेटा हम रोटी हमेशा खाते हैं, एक दिन पत्थर खा ले, नहीं कहता है प्रियो। या प्रभु ये बेटा जब बाप को बोलता है पिताजी आज हमको मछली की सब्जी खाना है, तो पिताजी उस बेटे को नहीं कहता कि बेटा तो हमेशा मछली खाता है, एक काम करा सांप की सब्जी खा लेंगे। संसार का प्रभु इसमें से कहते संसार का जो पिता है वो बुरा होकर भी अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानता है, तो क्या वो स्वर्गीय पिता हमसे भली वस्तु ऐसी रख छोड़ेगा? हमको देगा नहीं, देगा नहीं। और वो भली वस्तु है दुगनी आशीष। शायद हो सकता है आप लोगों को इस समय लग रहा है कि हम लोग खाली पीली जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन आपका खाली पीली बैठना मेरे प्रियो आपके लिए आशीष का कारण है। ये खाली पीली बैठना मेरे प्रियो आपके लिए अनुग्रह का कारण है प्रियो, क्योंकि आपका खाली पीली समय पूरा परमेश्वर के साथ जा रहा है। आपका ये खाली पीली जो समय है प्रियो प्रार्थना के वचन पढ़ने के साथ जा रहा है प्रियो, दुआओं के साथ जा रहा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे बहुत अनुग्रह की आशा रखता है कि मैं इसको अनुग्रहित करूँ। मेरे प्रियो इस समय भयभीत मत होइएगा, इस समय किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि दुगने आशीष आपकी राह देख रहे मेरे प्रियो, दुगने आशीष आपकी राह में है मेरे प्रियो, कि मेरे बेटे को प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता परमेश्वर मेरे प्रियो इस दुगने आशीषों को आपको प्रदान करना चाहता है। क्या ये आशीष आप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या ये आशीषों से आप भर जाना चाहते हैं? मेरे प्रिय चिंता मत करो, अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख दो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के सामने दो। इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ, जब इस लॉकडाउन का फायदा उठाओगे ना, दुगने आशीषों भरते जाओगे, और जब दुगने आशीषों को लेकर आप आगे बढ़ोगे, बहुत चिन्ह चमत्कार आपकी राह देख रहे प्रियो। आपकी कलिसिया डेवलप होगी, आपका परिवार डेवलप होगा मेरे प्रियो, आपका कारोबार डेवलप होगा मेरे प्रियो, आप जिस चीज़ों को कर रहे हैं मेरे प्रियो वो चीज़ें आशीषित होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए चुना है प्रियो। क्या वो आशीष आप प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ प्रियो, करना चाहते हैं तो आइए इस समय प्रियो अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे दुगने आशीषों के लिए चुना है प्रभु। अय्यूब के जीवन में शुरुआत में तकलीफें थी, अय्यूब के जीवन में शुरुआत में परेशानियां थी, लेकिन उसने उन तकलीफों को, उन परेशानियों को नज़रअंदाज कर दिया। उस तकलीफों के समय में अपना पूरा भरोसा उसने परमेश्वर के ऊपर लगाया। शैतान ने बहुत परीक्षा उसकी की, लेकिन मेरे प्रियो उस परीक्षा में भी वो दुआ और प्रार्थना में बना रहा। नतीजा ये था
परमेश्वर ने उसको दुगने आशीष से भर दिया। जो कुछ उसने खोया था मेरे प्रियो, जो कुछ उसका बिजनेस बर्बाद हो गया था मेरे प्रियो, उसके बच्चे मर गए थे, परमेश्वर ने उसको दुगने आशीषों से भर दिया मेरे प्रियो। जकरिया भी हमसे इस समय कह रहा है, हे आशा धरे लोगों गढ़ में लौट आओ। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग इस समय परमेश्वर के समीप बैठकर परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें। मेरे खुदावंदा, दुगने आशीषों के लिए जब तूने मुझे चुना है प्रभु, मैं पूरा समय तेरे वचन पढ़ने में, तेरी दुआ करने में, तेरी स्तुतिगान करने में लगाऊंगा, ताकि मैं इन दुगने आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने क्षेत्र में जा सकूं। और जब मैं क्षेत्र में जाऊंगा खुदावंदा, ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं क्षेत्रों में जला जाऊंगा प्रभु जी, निश्चित वहां पर बहुत से कार्य होने लगेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावंदा, आपकी बड़ाई और प्रशंसा मैं करता हूँ प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, इस सुंदर से अवसर के लिए प्रभु जी, जो आपने मेरे जीवन में दिया। जितने भी लोग प्रभु जी लाइव है, इन लोगों को दिया प्रभु जी, कि हम लोग इस समय इन वचनों के माध्यम से आशीषों को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी लॉकडाउन के वजह से अपने घर में प्रभु जी बैठे हैं, दुआ और प्रार्थना में लगे हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से, जैसे आपने अय्यूब को प्रभु जी चुना दुगने आशीषों के लिए, जैसे आपने प्रभु जी एलिशा को चुना दुगने आशीषों के लिए प्रभु जी, जैसे आपने बहुत से अपने दास लोगों को चुना प्रभु जी दुगने आशीषों के लिए, वैसे प्रभु जी आप उन हर एक लोगों को भी चुन लीजिएगा और उनको प्रभु जी दुगने आशीषों से भर दीजिएगा। तब वो लोग खुदावंदा तेरी आशीषों को प्राप्त करके आगे बढ़ते जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है खुदावंदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं प्रभु जी यहाँ लाइव हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक को आशीषित कर, अनुग्रहित कर। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, इन्होंने तेरे ऊपर जब भरोसा रखा है कि मुझे प्रभु की प्रार्थना करने के द्वारा, मुझे जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, तब मुझे परमेश्वर दुगने आशीष से भर देगा। प्रभु मैं इसी विश्वास के साथ सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, खुद को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आदर मैं जलाली चुकाती देते थोड़ी विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।